कुंभ राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर बन रही ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव? वैसे ग्रह गोचर के अनुसार एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। इस सप्ताह आपकी राशि के सप्तम भाव पर संचार कर रहा मंगल राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा। अंगारक योग से बहुत बड़ा छुटकारा मिलेगा। मेरे वह दोस्त जिनकी जन्म कुंडली का भी दंपत्य व पापग्रस्त है, उनके लिए तो यह मंगल की स्थिति अत्यधिक घातक बनी हुई है। दंपत्य जीवन में घमासान मचा रही है, उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा यह प्रथम सप्ताह रहेगा आपकी राशि के पंचम भाव त्रिकोण स्थान पर संचार कर रहे गुरुदेव और शुक्र के युति योग का। लक्ष्मी स्थान पर यह युति योग अत्यधिक उत्तम बना हुआ है। इस सप्ताह से उसके भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? विस्तार से चर्चा करने के लिए सबसे पहले राशि चार्ट बनाएंगे। दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालें तो आपकी राशि पर बाहुबली राहु ने मोर्चा संभाला हुआ है। राशि स्वामी कर्म फलदाता शनि देव ने दूसरे भाव धन भाव पर मोर्चा संभाला हुआ। आजकल शनि वक्र अवस्था में संचार कर रहा है। इसके अलावा पंचम भाव लक्ष्मी स्थान पर देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य का युति योग हर प्रकार से उत्तम बना हुआ है। सूर्यदेव और बुध ने शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाला हुआ है। आपकी राशि के सप्तम भाव पर मंगल और केतु का युति योग बना हुआ है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी इसी भाव से सफर शुरू करेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो राशि स्वामी शनि की स्थिति उत्तम बनी हुई है, लेकिन आपकी राशि पर मंगल की दृष्टि क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव पैदा कर रही है। अब मंडे की रात को मंगल राशि परिवर्तन कर एक भाव आगे बढ़ जाएगा। आपकी राशि मंगल की क्रूर दृष्टि से मुक्त हो जाएगी। स्वास्थ्य के संबंध में यह भी महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन मंगल और शनि का दृष्टि संबंध बनेगा, इसलिए अपने चेहरे, आंखों और दांतों के प्रति सतर्क बने रहें। वह दोस्त जो पहले से इनसे संबंधित किसी चिंता परेशानी से गुजर रहे हैं, वह अधिक सतर्क रहें। 29 और 30 जुलाई को चंद्रमा भी अष्टम भाव पर संचार करेगा। इस अवधि में चंद्रमा मंगल और शनि के वक्र प्रभाव में रहेगा, इसलिए खासकर इन 2 दिनों में मानसिक रूप से भी मजबूत बने रहें। पूरे सप्ताह की तुलना में यह समय कुछ नकारात्मक रहेगा, बाकी सप्ताह स्वास्थ्य के संबंध में उत्तम बना रहेगा। बात करें शिक्षा की तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर गुरु और शुक्र का युति योग विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और क्रिएटिविटी का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। वैसे आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी बुध है। बुध भी सूर्यदेव के साथ बुध आदित्य राय योग का निर्माण कर रहे हैं। दोनों तरफ से पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी बुध की स्थिति भी उत्तम बनी हुई है, जो विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगी। कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। आजकल पंचम भाव पर प्रेम, प्यार और रोमांस कारक शुक्र भी संचार कर रहा है, जो प्रेमियों के लिए अत्यधिक आनंदमय बना हुआ है। प्रेमियों के प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगा। पिछले समय से प्रेम संबंधों में चले आ रहे वाद विवाद भी दूर होते दिखाई देंगे। प्रेम प्यार भाव और प्रेम प्यार भाव कारक शुक्र दोनों गुरुदेव के शुभ प्रभाव क्षेत्र में है, जो प्रेमी जनों में ईमानदारी, निष्ठा, पाक पवित्रता और पारदर्शिता का भाव पैदा करेगा। प्रेम संबंध झूठ, फरेब और बेईमानी से
दूर दिखाई देंगे। प्रेमी जन एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करेंगे। कुल मिलाकर प्रेमियों के लिए यह सप्ताह आनंदमय रहेगा। अभी तो शुरुआत है। शुक्र की यह स्थिति 21 अगस्त तक बनी रहेगी, जो प्रेमियों को मानसिक सुख, शांति और प्रसन्नता प्रदान करेगी। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो पिछले समय से आपकी राशि के दाम्पत्य भाव पर मंगल और केतु का युति योग काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। वह दोस्त जिनकी जन्म कुंडली का भी दाम्पत्य भाव पापग्रस्त है, उनके लिए तो यह स्थिति अधिक घातक बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन की सुख शांति पूरी तरह से प्रभावित हो रखी है। अब मंडे की रात को मंगल राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। दाम्पत्य भाव मंगल के क्रूर प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। इससे दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव देखने को मिलेगा। जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन मंडे को अधिक जागरूक रहें। मंडे को अभी मंगल और केतु का युति योग बना रहेगा, इसलिए खासकर मंडे को क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र पंचम भाव पर संचार कर रहा है। शुक्र और भाग्य भाव दोनों गुरुदेव के प्रभाव क्षेत्र में है। नवम भाव भाग्य भाव पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और भाग्य भाव का स्वामी शुक्र भी गुरुदेव की छत्र छाया में है, जो भाग्य का सुख एवं सहयोग प्रदान करेगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है, भाग्य का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना हुआ है। भाग्य की प्रबलता से मुश्किल दिखाई दे रहे रास्ते भी सरल हो जाएंगे। बात करें करियर की, तो आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी मंगल है। अभी मंडे के दिन मंगल सप्तम भाव पर संचार करेगा और कर्म भाव अपने भाव पर दृष्टि डालेगा, जो कार्य क्षेत्र में जोश और ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगा। लेकिन ट्यूसडे से मंगल अष्टम भाव बाधक स्थान में संचार करेगा तथा शनि की वक्र दृष्टि में रहेगा। यह स्थिति कार्यस्थल पर चिंता परेशानी का कारण बन सकती है। शत्रु भी षड्यंत्र रचने के लिए सक्रिय हो जाएंगे, इसलिए खासकर कार्यस्थल पर अपने महत्वपूर्ण कार्यों को जब तक पूर्ण ना हो जाए किसी के आगे खुलासा ना करें, उन्हें गुप्त रहने दें। शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वालों से दूरी बनाकर रखें। मंगल की यह स्थिति कुछ वाद विवाद का कारण बन सकती है। वरिष्ठ अधिकारी और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ भी संबंधों में तालमेल बनाए रखें। तालमेल में कोई कमी ना करें। वैसे भाग्य की प्रबलता से खास कोई चिंता परेशानी वाली बात नहीं है, फिर भी सावधानी बरतें, जोश के साथ होश भी बनाए रखें। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक दृष्टिकोण से आने वाला समय महत्वपूर्ण रहने वाला। इस सप्ताह से उसके बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी राशि के लिए धन और लाभ के स्वामी गुरुदेव है। गुरुदेव का पंचम भाव लक्ष्मी स्थान पर संचार आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। गुरुदेव के साथ शुक्र का युति योग सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। जीवन में भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होगा। वह दोस्त जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वह चिंता मुक्त हो जाएं। आने वाले समय में लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता के पात्र बनने वाले हैं। खाली पड़े खजाने भरे जाएंगे। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। गुरु और शुक्र की शुभता उन्हें मायूस नहीं करेगी। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर गुरु और शुक्र का युति योग संतान क्षेत्र पर भी काफी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। संतान को आज्ञाकारी बनाएगा। संतान आपकी आज्ञा का पालन करेगी। वह दो जो संतान के नाम कोई कार्य, व्यापार या निवेश कर रहे हैं, उन्हें भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। संतान के माध्यम से लाभ के प्रबल योग बने हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो संतान क्षेत्र से भी महत्वपूर्ण संकेत मिल रहे हैं। अब एक नजर डाल लें चंद्रमा और मंगल की चाल में हो रहे बदलाव पर, तो सप्ताह की शुरुआत में सबसे पहले मंगल की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। मंडे की रात के 8:11 पर मंगल राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा।
वैसे इस बात पर भी मंगल के खास कोई शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलते। मंगल की स्थिति आसमान से गिरे खजूर पर अटके जैसी रहेगी, इसलिए सावधान रहना भी बहुत आवश्यक रहेगा। खासकर कार्यस्थल पर अधिक सावधानी बरतें। लेकिन व्यापारी दोस्तों और दाम्पत्य जीवन के संबंध में मंगल की यह स्थिति बेहतर रहेगी, क्योंकि पिछले समय से सप्तम भाव पर मंगल का संचार कार्य, व्यापार, दाम्पत्य जीवन और भागीदारी के कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। अब लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। मंगल जहां एक तरफ से राहत प्रदान करेगा तो दूसरी तरफ से कुछ अशुभ प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मंगल आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी भी है। कर्म भाव के स्वामी का अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार, वह भी शनि की दृष्टि में कुछ नकारात्मक रहेगा, इसलिए हनुमान जी की उपासना करते रहें। उधर मंडे की रात तक चंद्रमा भी सप्तम भाव पर संचार करेगा। इस भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। व्यापारी दोस्तों के व्यापार में तेजी आएगी। व्यापार के सिलसिले में कोई ऋण चाहिए तो सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। चंद्रमा की आपकी राशि पर दृष्टि आपको भी उत्साहित एवं प्रफुल्लित बनाएगी, जोश एवं ऊर्जा शक्ति का भाव पैदा करेगी। मंडे की रात को जब 12 बजने को 1 मिनट रह जाएगा, चंद्रमा भी राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर मंगल के साथ युति योग बनाएगा। अब अष्टम भाव बाधक स्थान पर मंगल और चंद्रमा का युति योग लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। बाधक स्थान पर यह योग अनैतिक रूप से धन में वृद्धि के अवसर पैदा करता है, इसलिए नैतिक या अनैतिक किसी भी रूप में धन लाभ के योग बनेंगे। लेकिन समाज में मान सम्मान के प्रति सजग रहें, क्योंकि अष्टम भाव बाधक स्थान पर चंद्रमा का संचार मान सम्मान में कमी का कारण भी बन सकता है, इसलिए समाज में मान सम्मान के प्रति सजग बने रहें। व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े में भी अपना पांव ना फंसाएं। वैसे भी अष्टम भाव पर मंगल का संचार चोर चोट और दुर्घटना का कारण बनता है, इसलिए ऊपर से चंद्रमा का भी अष्टम भाव पर संचार कुछ अधिक नकारात्मक रहेगा। 28 जुलाई की रात से लेकर 31 जुलाई की सुबह तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। फिर 31 की सुबह के 11:14 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश कर गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएगा, जो बेहतरीन रहेगा। चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में महसूस और कमी दूर हो जाएगी। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित रहेगा। भाग्य में वृद्धि के साथ साथ मनोबल को भी शक्ति प्रदान करेगा, क्योंकि नवम भाव से चंद्रमा की पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो साहस और पराक्रम में वृद्धि कर आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगी। शत्रुओं पर भी विजय सुख का आनंद मिलेगा। 2 अगस्त की रात तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। फिर 2 अगस्त सैटरडे की रात को चंद्रमा राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। कर्म भाव से चंद्रमा की चतुर्थ भाव पर उच्च दृष्टि घर परिवार हो या कार्यस्थल सुख शांति और प्रसन्नता का भाव पैदा करेगी। हंसी खुशी पूर्वक संडे का दिन पारिवारिक सदस्यों के साथ व्यतीत करेंगे। माता जी के भी सुख स्नेह सहयोग स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। माता जी को स्वास्थ्य संबंधी कोई चिंता परेशानी है तो वह भी दूर होती दिखाई देगी। प्रसन्नता पूर्वक संडे का दिन व्यतीत करेंगे। व्यापारी दोस्तों को भी चंद्रमा की शुभता का लाभ मिलेगा। व्यापार में तेजी आएगी। कुल मिलाकर संडे को चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। उधर गुरु और शुक्र का पंचम भाव लक्ष्मी स्थान पर युति योग आपके लिए बेहतरीन बना हुआ है, जो आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव और शुक्र की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।